तो ओके, तो ब्रह्मास्त्र मूवी रिलीज हो चुकी है और आज मैं इसी का रिव्यू करूंगा। तो अगर तुम एमसीयू या डीसीयू को देखकर बड़े हुए हो, मतलब एमसीयू को देखकर बड़े हुए हो, डीसीयू को देख के कोई बड़ा हो नहीं पाया होगा अभी तक, तो ऑब्वियसली तुम्हें सुपर हीरो मूवीज बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। और अगर तुम्हें सुपर हीरो मूवीज पसंद हैं तो तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र का इंतजार होगा, या फिर तुम्हें रणवीर राजा पसंद है तो भी तुम्हें इंतजार होगा। बट इन एनी केस ये मूवी बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेटेड मूवी थी बॉलीवुड के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा CGI का यूज़ हुआ है और ये एक सुपर हीरो मूवी की नई शुरुआत हो सकती है बॉलीवुड में, ऐसा इस मूवी के आने से पहले सोचा जाता था। लेकिन इस मूवी के आने के बाद मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि ये किसी भी चीज़ की कोई शुरुआत नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस मूवी में अच्छा क्या है। तो मूवी में जो चीज़ अच्छी है वो है VFX बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ किए गए हैं। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं, जहाँ करने थे वहाँ भी और जहाँ नहीं करने थे वहाँ भी, लेकिन अच्छे हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से यूज़ किए गए हैं। हालांकि बेहतर होता कि हर चीज़ को ना चमकाते, मतलब जो अस्त्र है वो चमक ही रहा है, बिना चमक दिखाए कोई अस्त्र पैदा ही नहीं हो रहा सिवाय ब्रह्मास्त्र के, जो कि टेक्निकली थोड़ा बहुत चमकता ही है। बट इन दी एंड VFX अच्छे होने के बावजूद भी ये इस मूवी को हर्ट करते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा चमक दमक अच्छी नहीं लगती। इससे तो अच्छा था कि अस्त्रों को नॉर्मल बनाते, लेकिन सिर्फ जब उनसे किसी तरह की तुम लड़ाई लड़ रहे हो वो तभी अपने असली रूप में आते, हेंस चमक दमक सिर्फ तभी दिखाई देती है। लेकिन ऐसा कहाँ है, यहाँ तो सारे के सारे अस्त्र 24 घंटे ही बुरी तरीके से चमकते रहते हैं। जब वो हाथ में है तो वो चमक रहे हैं, फिर वो चाहे यूज़ हो रहे हों चाहे ना हो रहे हों। ना ये बताया जा रहा था कि इस मूवी की जो स्क्रिप्टिंग है वो पिछले 10 साल से हो रही है, और इस मूवी के जो डायलॉग्स हैं उसको सुनकर तुम्हें परफेक्टली इस बात का पूरा भरोसा हो जाएगा कि हाँ, ये 10 साल पहले ही लिखे गए होंगे, क्योंकि डायलॉग बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, बहुत ही बेकार लिखे गए हैं। तो अगर 10 सालों में तुम इस तरीके के डायलॉग लिख पाए हो तो फिर तुम में घंटा कोई टैलेंट नहीं है डायलॉग लिखने का या फिर मूवी बनाने का। कौन हो तुम, क्या हो तुम, आग मुझे जलाती नहीं, ये सब चीज़ें आज से 10-12 साल पहले अच्छी लगती थी। आजकल ऐसी चीज़ों की कोई मार्केट है नहीं मेरे ख्याल से सिनेमा में। दूसरी चीज़ जो इस मूवी में बहुत ज़्यादा वीक है और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए थी वो है इसकी स्टोरी। अब VFX के दम पर तुम किसी मूवी को हिट नहीं कर सकते, उसकी स्टोरी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है, खासतौर पे जब एक दूसरा ही सिनेमैटिक यूनिवर्स उस सेम चीज़ को बना रहा है। यानी कि MCU पहले से ही अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका है सुपर हीरो के बिजनेस में, तो अगर तुम किसी तरीके से उसे टक्कर देने की सोच भी रहे हो तो बेहतर होगा तुम्हारी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। और अगर 10 साल में ये स्टोरी बना पाए हैं तो फिर जैसा कि मैंने कहा, तुम में कोई टैलेंट है ही नहीं स्टोरी लिखने का या डायलॉग लिखने का। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बस ये मिनट पे बोर करना शुरू कर देती है। उसके ऊपर से जो इनने प्यार का तड़का उसमें लगाया है वो भी इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करता है। हम MCU को देखते हुए बड़े हुए हैं और उसमें किसी भी मूवी में इतना ज़्यादा प्यार का तड़का नहीं लगा, तब भी वो हिट है। तो एक सुपर हीरो मूवी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्यार को साइड में रखा जाए, काफ़ी ज़्यादा साइड में। बट ऑब्वियसली इस मूवी में ऐसा नहीं हुआ। इस मूवी में तो शिवा की पूरी ताकत ही प्यार पर निर्भर करती थी। अब किस लिए, ये हो सकता है अगले मूवियों में लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया जाए, लेकिन अगर मैं इलॉजिकली बात करूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्यार करता है और प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। प्यार के आगे ब्रह्मास्त्र फेल। तो अगर तुम आगे की मूवियों में एक्सप्लेन कर दो कि क्यों ईशा का प्यार ट्रिगर है शिवा की पावर्स का, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर तुम नहीं एक्सप्लेन कर पाते हो तो तुम बॉलीवुड की पुरानी आदत की तरह इसे इसी बेस पर छोड़ सकते हो कि प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, जैसा कि इस मूवी में दिखाया ही गया है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? कुछ नहीं, यही लॉजिक है कि प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। एक और चीज़ जो इस मूवी में वीक है, मतलब इस मूवी में काफ़ी सारी चीज़ें वीक हैं, स्टोरी भी वीक है, लेकिन एक और चीज़ जो वीक है वो है शिवा का कैरेक्टर, जिसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत थी। मतलब फिजिकली स्ट्रांग नहीं, कैरेक्टर वाइज स्ट्रांग। उसकी एंट्री के टाइम ही ये पूरी तरीके से एस्टेब्लिश कर दिया जाता है कि शिवा कोई आम बंदा नहीं है, उसे विजन्स आते हैं, उसे आग जलाती नहीं है और उसे जने क्या क्या होता रहता है उसके साथ। अपार्ट फ्रॉम द लव स्टोरी, आलिया की और रणवीर की जो लव स्टोरी चल रही थी, उसके अलावा हमें बस यही देखने को मिला। इंडिविजुअली हमें शिवा के कैरेक्टर को देखने का कोई मौका दिया ही नहीं गया। हम पर यह फोर्स किया जाता है कि शिवा कितना स्पेशल है। अब वो कितना स्पेशल है, इस बात को अगर हम अपने आप समझें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि तुम हम पर उसे फोर्स करो। इसे आग नहीं जलाती, ये बहुत ही स्पेशल है, इसका ओरिजिन बहुत ही स्पेशल है, ये सब चीज़ें इस मूवी को बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम रणवीर कपूर के कैरेक्टर से अपने आप को कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे। और जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि अगर तुम्हें कैरेक्टर से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाए तो फिर तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला कि उसके साथ आगे जाके हो क्या रहा है। अब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें इस मूवी में काफ़ी लॉजिकल हैं, जैसे कि अगर ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हैं तो बेहतर होगा उन्हें ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पर तुम्हारे पास एक पूरी की पूरी फौज हो ब्रह्मांशियों की उन टुकड़ों को बचाने के लिए, जो कि अमिताभ बच्चन अपना कमरदाज चला ही रहा था स्टूडेंट्स को लेके। तो ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को वहाँ पर रखना ज़्यादा लॉजिकल है। लेकिन ये किस रूट के साथ गए? एक टुकड़ा दे दिया उधर शाहरुख खान को, साइंटिस्ट को, एक टुकड़ा उधर दे दिया नागार्जुन के कैरेक्टर को कि तुम अकेले अकेले इनकी हिफाजत करने की कोशिश करो और फिर मर जाओगे तो फिर हम देख ही लेंगे क्या होगा।
और शाहरुख खान की अगर कैमियो की बात करूं तो फिर वो ठीक है, अच्छा है। शाहरुख खान ही है, उसकी एक्टिंग में कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन जैसा भी था ठीक था। दूसरी तरफ नागार्जुन ने अपना कैरेक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है, लेकिन उसके कैरेक्टर को अगर साइड में हटा दें हम तो उसकी जो पावर थी नंदी अस्त्र की, उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि ये एस्टैब्लिश किया गया था कि उसके कड़े में 1000 नंदियों की ताकत है, लेकिन तब भी उसे उस ट्रक को उठाने में और पलटने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। मेरे हिसाब से अगर तुम 1000 नंदियों को एक ट्रक को पलटने में लगा दो तो ट्रक पलटेगा नहीं, मुझे लगता है स्पेस में पहुंच जाएगा। और अगर 1000 नॉर्मल बैल भी ले लो तो वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो फिर उसे इस तरीके से स्ट्रगल करते हुए देखना और फिर ये सोचना कि उसमें 1000 नंदियों की ताकत है, ये दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, क्योंकि 1000 नंदी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हाँ, 1000 नंदी बराबर एक ट्रक, एटलीस्ट इस मूवी में तो यही दिखाया गया। इसके अलावा भी काफ़ी लॉजिकल चीज़ें हैं जिसकी मुझे उम्मीद है कि अगर पार्ट 2 और 3 आए तो फिर उसमें एक्सप्लेन कर दी जाएँ। सो इन दी एंड अगर मैं इस वीडियो को रैप अप करूँ तो मैं यही कहूँगा कि ब्रह्मास्त्र एक बहुत ही बेकार मूवी है। ये 10 साल पहले चल सकती थी, लेकिन क्योंकि 10 साल के इस पीरियड में MCU ने अपने आप को बेहतरीन तरीके से इस्टेब्लिश कर लिया है और हमें अच्छा खासा अंदाज़ा हो गया है कि एक सुपर हीरो मूवी को कैसा होना चाहिए, तो ये अभी नहीं चलती। तो इस मूवी पर अपना पैसा वेस्ट करना एक बेवकूफ़ी ही होगी। हाँ, अगर तुम्हें चमक दमक देखनी है और एक लूजली बेस्ड स्टोरी देखनी है मिथोलॉजी पे तो हाँ जाके इसे देखो ऑफ कोर्स, लेकिन अगर तुम्हें सीरियसली एक ऐसी मूवी देखनी है जो तुम्हें एंटरटेन करे और तुम्हें पूरे टाइम बांधे रखे तो फिर भूल जाओ इस मूवी को। इन दी एंड ब्रह्मास्त्र इज अ डिसअपॉइंटमेंट। ओके देन, तो फिर तुमसे मिलूंगा मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।